अपनी पार्टी जिंदाबाद, अपनी पार्टी जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दाऊद बुखारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले तो मैं कहूँगी कि एक सौभाग्य की बात है कि एक मौका मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला है आज एक कॉमन मैन से जुड़ने का। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि कोर्ट में जब हम वकालत करते हैं तो वहाँ पर हमें वाद विवाद में ही हमारी वकालत ख़त्म हो जाती है। तो कॉमन मैन जो है बेचारा सफ़र करता है, क्योंकि उसे कानूनी हक़ तो पता ही नहीं चलते हैं। इसलिए अपनी पार्टी के ज़रिए आज जो हमने ये लीगल सेल कॉन्स्टिट्यूट किया है, इसका हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि हम एक आम आदमी को, क्योंकि एक आम आदमी की पार्टी है, अपनी पार्टी आम आदमी की पार्टी है, हमारी पार्टी है, हम उस आम आदमी को अवगत कराना चाहते हैं उन सोशल इश्यूज़ से जिसके बारे में उसे पता ही नहीं है। पता तो है मगर उसे एक रास्ता नहीं पता है। तो क्योंकि कानूनी रास्ता किसी को दिखाना ये एक सोशल सर्विस है, ठीक है। हमारा जो वकीलों का काम है, हमें एक एलिगेशन लगाई जाती है कि भाई वकील पैसे लेते हैं, अपना प्रोफेशन चलाते हैं और कॉमन मैन सफ़र करता है। तो हम उन्हें इस जो ये गलत फहमी है इससे समाज को निकालना चाहते हैं। और ख़ासकर औरतों के बारे में ये बोलना चाहूँगी कि एक औरत जो है हमारे समाज में एक ऐसा वर्ग है जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है, क्योंकि क्राइम अगेंस्ट वुमेन इतना हो चुका है कि इसकी एक अच्छे समाज की कल्पना करना मुश्किल हो गया है। इसलिए औरतों के लिए भी हमने एक अलग से एक लीगल सेल बनाया है, जहाँ पे जितनी भी जो पीड़ाग्रस्त औरतें हैं उनको हम एक लीगल एडवाइस दे सकें। तो इसी सब के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी और उम्मीद करूँगी कि हम अपनी पार्टी को समाज की पार्टी बना सकें। सर जो हमारी आज अपनी पार्टी ने क्रिएट किया है, इसमें हमारे जो मेंबर्स वगैरह साहिबान जो सभी आए हैं, तो हमारा जो मेन मुद्दा है कि आफ्टर द अबरोगेशन ऑफ आर्टिकल 371-35 के बाद जो मुश्किलात जो फेस कर रही है, जो सिचुएशन सर्कमस्टांसेस हर स्टेट के बने हुए हैं, उसको मद्देनज़र रखकर हमारी जो ये लीगल सेल जो क्रिएट किया हुआ है, हम उस पार्टी के जो मुद्दे हैं लीगली तौर पर उसको आगे हम उसका डिफेंड करेंगे। और ये और पब्लिक में जो ग्रीवेंसेस वगैरह पब्लिक में आई हैं आर्टिकल 371 के बाद, उसके बाद जो मुश्किलात बनी हुई हैं उसका भी हमें पब्लिक में जो ग्रीवेंसेस बने हुए हैं और उनके जो स्टेटहुड का जो जैसे हमारा स्टेटस है उसको दोबारा हमें कोशिश बहाल करेंगे, क्योंकि जब तक हमारा स्टेटहुड का वापस नहीं मिलेगा, वो पोजीशन ही मिलेगी, तो हम जो है ये हमें मुश्किलातें आगे भी फ्यूचर में हमें फेस करनी पड़ेंगी। तो उसको दूर करने के लिए हम पार्टी के जो भी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के हम डिफेंड करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका। आज जो हमें यहाँ हमारे लीगल सेल का गठन हुआ यहाँ पे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर जो अर्स्टवाइल स्टेट था और अभी यूनियन टेरिटरी है, जो कानून है या जो कानून बन रहे हैं या कानून बने हैं, इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कहीं ना कहीं ऑन ग्राउंड नहीं है। जैसे कि आपके पास स्टेट कंज्यूमर फोरम नहीं है, आपके पास जो रिकवरी ट्राइब्यूनल्स होते हैं ये नहीं है, आपके जो कैट है सर्विस मैटर्स, वो सारे कैट में एक कैट जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख सारे मैटर्स देख रहा है। बाकी जो नए कानून बने उसमें से कौन से कानून रहे हैं, कौन से कानून नहीं रहे हैं, सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने कानून तो हम पे लगा दिए, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी नॉलेज जब एक आम शहरी को, एक आम नागरिक को ये पता ही नहीं होगा कि उसके कानून है कौन से, उसका हक क्या है, तो वो इम्प्लीमेंट क्या करेगा और मांगेगा क्या। तो हमारा यहाँ पे लीगल सेल में हमारी जो टीम है, हमारा यही एक जो बेसिक मुद्दा रहेगा कि कानून जो बदलते हुए जम्मू कश्मीर में जो बदला हुआ कानून है वो हम घर घर तक पहुंचाएं और लोगों को ये बताएं कि उनके हक क्या हैं, वो किस तरह से अगर मुसीबत में है तो कैसे वो आ सकते हैं। और उसी के तहत हमारा एक मंशूर ये भी है कि हम वो लोग जो लीगल एड अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अपनी पार्टी का लीगल सेल जो है उनको फ्री लीगल एड भी फराहम कराएगा। ऐसे ही बहुत सारे मंशूर हैं जो आपके साथ किसी दिन डिटेल में बैठ के हम आपको बताएंगे। इस वक्त के लिए शुक्रिया। मैं बड़ा थैंकफुल हूँ अपने पार्टी प्रेसिडेंट का, अल्ताफ़ बुखारी जी का और पूरी इंटायर टीम का, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया है। जैसा कि आपने सुना कि मैंने ऑलरेडी ही यहाँ पे एक लंबा भाषण देकर अपने इंटेंशंस रिवील्ड किए हैं, जो बिल्कुल क्लियर लाइक पिक्चर्स हैं।
लेकिन मैं कुछ सोचता हूँ, मैं रिपीटेडली ये चीज़ बार बार दोहराता रहूँगा कि हमारे जो यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है वो डे बाय डे वर्स होती जा रही है, उसमें कुछ सुधार करने की हमें ज़रूरत है। और जहाँ तक कि लीगल इश्यूज़ के कंसर्न हैं, जैसे कि मैंने पहले भाषण में बोला कि कंज्यूमर फोरम कैट के इश्यूज़ हैं, पेरिफेरल एरियाज़ में हमें लीगल एड्स कैंप्स लगाने की ज़रूरत है, अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें मैं अपने दिलो जान से एज ए लीगल प्रेसिडेंट ऑफ दी अपनी पार्टी और हमारी पूरी टीम दिलो जान से करेगी। और मैं साथ ही साथ ये भी एश्योरेंस दे रहा हूँ अपने मंच से कि जो भी कॉन्फिडेंस हम पे रीइम्पोज करेगी पार्टी, हम उसको दिलो जान से निभाएंगे।